कि जो डिनोमिनेटर होते हैं ना वो पावर्स ऑफ 10 होते हैं। 10, 100,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, मिलियन, ट्रिलियन, एनीथिंग इट कैन बी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवी एंड वेलकम बैक टू शिवीज एडू स्टूडियो। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर विच इज फ्रैक्शंस। इंटीजर्स की सारी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व कर दी है एंड सारी थ्योरी भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शंस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर फ्रैक्शंस एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन हम सभी को पता है। फ्रैक्शन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है, उसमें से हम एक पार्ट ले लें। जैसे 5 लोगों का ग्रुप है, उसमें से 2 जो है वो लड़कियां हैं, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय 2/5। इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये ग्रुप था 5 लोगों का जिसमें से 2 लड़कियां हैं। दिस इज द यूज ऑफ फ्रैक्शंस एंड इन्हें फ्रैक्शंस कहते हैं। जो नंबर इस बार के ऊपर होता है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं एंड जो इसके नीचे होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, और ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। सो अ फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट एक्सप्रेसेस पार्ट ऑफ अ ग्रुप, जो मैंने अभी आपको बता दिया। नाउ फ्रैक्शंस क्या होता है? ए बाय बी। ए बाय बी में ए एंड बी दोनों बोथ शुड बी होल नंबर्स। होल नंबर यानी कि ऑल नेचुरल और काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0। A and B are whole numbers and B is not equal to 0. B यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है ना, that should not be equal to 0. अगर हमने लिख दिया A by 0 तो this is not defined, that's not defined, वो करेक्ट नहीं माना जाएगा। तो ये तो होगा अपने फ्रैक्शंस। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। सबसे पहला टाइप प्रॉपर फ्रैक्शंस। मैं आपको इस वीडियो में 9 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन समझाने वाली हूँ। चलिए हमारा फर्स्ट टाइप देख लेते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? इन फ्रैक्शंस में ऐसा होता है कि जो न्यूमरेटर होता है ना, दैट शुड बी स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, तो वो प्रॉपर हो गए। फ्रैक्शंस हैविंग अ न्यूमरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1/2। अब इसमें जो न्यूमरेटर है वो स्मॉलर है देन द डिनोमिनेटर। 17/19, 16/24। These are all examples of proper fraction, क्योंकि इसमें जो डिनोमिनेटर है दैट इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। एक और टाइप होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? दैट द न्यूमरेटर्स आर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर्स और इक्वल देन द डिनोमिनेटर्स टू द डिनोमिनेटर्स। फ्रैक्शंस हैविंग न्यूमरेटर्स दैट आर लार्जर देन और इक्वल टू देयर डिनोमिनेटर्स। इसके भी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। हमें न्यूमरेटर को या तो ग्रेटर रखना है डिनोमिनेटर से या फिर उसके बराबर लिखना है। 4/3, 27/11 एंड 19/19। इसमें इक्वल है दोनों एंड इसमें ग्रेटर है देन द डिनोमिनेटर। द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। थर्ड टाइप है मिक्स्ड नंबर। मिक्स्ड नंबर में क्या होता है? मिक्स से पता चल रहा है कि 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा। यस, वही होता है, एक होल नंबर और एक फ्रैक्शनल पार्ट। नंबर्स हैविंग अ होल नंबर पार्ट एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट आर कॉल्ड मिक्स्ड नंबर्स। कैसे? ये है एग्जाम्पल 5/3। तो ये है होल नंबर पार्ट, ये है फ्रैक्शनल पार्ट। अब जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना, उसको हम मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स्ड नंबर को हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? मैं आपको बताती हूँ। A/B/C, यहाँ पर A जो है वो एक होल नंबर है और B/C इज अ फ्रैक्शनल पार्ट। तो अब इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं? यहाँ पर हम देख लेते हैं। A यहाँ पर एक होल नंबर है एंड B/C इज अ फ्रैक्शनल पार्ट। तो अब इसमें हमें क्या करना होता है कि हमें A को C से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि होल नंबर पार्ट को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है एंड देन फिर उसमें न्यूमरेटर को ऐड करना होता है। यहाँ पर देखिए A/C प्लस B एंड जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज ही रहेगा। मैं आपको एक बार कन्वर्ट करके दिखा देती हूँ।
यहाँ पर ये एग्जाम्पल है तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इसको 3/7। मैंने आपको क्या बताया था, आप बिना पेन पेपर चलाए आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम शॉर्ट में जल्दी इसको सॉल्व करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हम ये मेथड है। तो 3 × 7 हमें करना है, होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर, 3 × 7 21 एंड 21 प्लस न्यूमरेटर यानी कि 1, तो आ गया हमारा 22/7। तो अब ये तो हमने क्या किया, हमने मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब अगर हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको मिक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, 25/8। दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन क्योंकि इसमें न्यूमरेटर है, सॉरी दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि इसमें तो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है देन द डिनोमिनेटर। अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन के लिए, उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको डिवाइड करके बता देती हूँ। डिवाइड हमें करना होता है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, तो 25/8, तो ये 3 टाइम्स हो गया, -24, 1 रिमाइंडर आ गया। अब ये जो मिक्स फ्रैक्शन होगा ना, मिक्स नंबर होगा, वो होगा इसका 3/1/8। कैसे, जो डिविजन होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर एज इट इज ही रहता है, उसमें हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन होता है वो हमारा होल नंबर पार्ट हो जाता है, एंड देन जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर होता है। इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। ये हो गया मिक्स नंबर। अब हम देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होते हैं ना, वो पावर्स ऑफ 10 होते हैं, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, मिलियन, ट्रिलियन, एनीथिंग इट कैन बी, बट वो 10 की पावर होनी चाहिए। Fractions having denominator as 10, 100 or 1000 or any other higher power of 10. Denominator जो होता है वो कुछ भी higher power of 10 हो सकता है। जैसे आप देखिए 7/10, 39/100, इस तरीके से। एंड इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो डेसिमल होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, फ्रैक्शंस में हम उसको ऐसे लिखते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है वो 10 की पावर ही होता है, तो इसको हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको डेसिमल फ्रैक्शंस कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है कि इन फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो कोई भी होल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट एनी पावर ऑफ 10। फ्रैक्शंस हैविंग डिनोमिनेटर्स एज होल नंबर्स अदर देन एनी पावर ऑफ 10। 10 की पावर नहीं होनी चाहिए डिनोमिनेटर में, बाकी कोई भी होल नंबर हो सकता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। नेक्स्ट, सिंपल फ्रैक्शंस। सिंपल फ्रैक्शंस में क्या होता है, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मस्ट बी होल नंबर्स। वो 10 की पावर भी हो सकती है एंड वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी होल नंबर, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। एंड यहाँ पर 10 की पावर्स कंसिडर होंगी क्योंकि वो भी होल नंबर्स होते हैं। थर्ड, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर में भी एक फ्रैक्शन होता है एंड डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन होता है। न्यूमरेटर में, दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, एक में मिक्स नंबर भी हो सकता है, दोनों में मिक्स नंबर भी हो सकता है, और एक में वो एक होल नंबर एंड दूसरे में, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूमरेटर में एक होल नंबर और डिनोमिनेटर में कोई और टाइप ऑफ फ्रैक्शन, ये भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। फ्रैक्शंस हैविंग आइदर बोथ द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर एज फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर्स, एंड यहाँ पर होल नंबर भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे, जैसे आप देखिए यहाँ पर एक होल नंबर है और यहाँ पर एक फ्रैक्शन है, यहाँ पर दोनों फ्रैक्शन है और यहाँ पर दोनों मिक्स नंबर है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक होल नंबर हम ले लें न्यूमरेटर में एंड नीचे हम कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल 7/3 1/5, ये भी चलेगा। फ्रैक्शन की नेक्स्ट टाइप है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि हम एक फ्रैक्शन होता है उसको हम किसी भी सेम नंबर से, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि जो नेक्स्ट फ्रैक्शन आता है वो भी इक्वल होता है, उनकी वैल्यू सेम होती है। हम एग्जांपल देख लेते हैं, 3/7। तो इसको हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया 2 से, तो न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 6, 7 × 2 14। अब 3/7 एंड 6/14
इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, दे आर इक्वल। 16 में 28 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 4/5। इस तरीके से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना सकते हैं। नेक्स्ट, लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस हम बचपन से पढ़ा रहे हैं, जब से हमें फ्रैक्शंस पढ़ाया गया है तब से हम लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस पढ़ रहे हैं। लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, एंड अनलाइक फ्रैक्शंस अ ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो। Fractions having the same denominators, fractions having different denominators. अब like fractions तो ठीक है, like fractions में same denominators होते हैं, पर अगर हम चाहें कि हम unlike fractions को like fractions बनाएं तो हम वो भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको पूरा मेथड एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, मैं बस एक बार आपको बताने वाली हूँ कैसे करेंगे, क्योंकि आगे जब मैं आपको पूरा फ्रैक्शन एक्सप्लेन कर दूंगी उसके बाद मैं सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करूँगी जिसमें मैं आपको और अच्छे से बताने वाली हूँ। कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 3/5 एंड 4/7। अब ये दोनों क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है, इनको हमें लाइक में कन्वर्ट करना है, तो हम इनके डिनोमिनेटर्स यानी कि 5 का और 7 का, इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। 5 और 7 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 35। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे 5 है, 3/5 है, तो अब हम इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये जो 5 है वो 35 मिल जाए। 4/7 है तो हम इनको इस फ्रैक्शन को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे जो डिनोमिनेटर है वो 35 बन जाए। जैसे 4/7 है तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 20, नीचे आ जाएगा 35। इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शंस बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस एक्सप्लेन किए। आगे और वीडियोस आएंगे जिसमें आपको फ्रैक्शंस पढ़ाऊंगी एंड देन मैं एक्सरसाइज भी सॉल्व करने वाली हूँ सारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल शिविर एडु स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें आगे ऐसे अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। बाय।